बुजुर्ग है ख्वाजा साहब। ये छोटी मोटी टिक्का खान म्यूजिक ये चलती रही है। को पहली दफा सनाउल्लाह मस्ती है अल्फाज के। आपकी शोहरत ये नहीं थी, लेकिन आप इसको कैसे समेटेंगे, आप इसको कैसे ज़ाला करेंगे? दरअसल कहना मैं उनको कोई और चाह रहा था, मेरे स्लिप ऑफ टंग हुई है, अल्लाह से माफी मांगते हैं जी। थैंक यू। ख्वाजा ने जो कहा था डॉक्टर शीरी मजारी के बारे में वो भूल गए। नेशनली और इंटरनेशनली मुझे इतने टेलीफोन आए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। टिक्का खान मैं शराफत और सदाकत और डेमोक्रेटिक नारत पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ, और ये आम एक ज़ुबान जो है वो हमारे देहातों में बोली जाती है। ख्वाजा साहब हम अवाम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टिक्का खान थानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में एक बयान के बाद इतने पॉपुलर हुए कि उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई और पूरा बजट सेशन जो है उनको बाहर रखा गया। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और यकीनन अब इनकी पाबंदी ख़त्म हो गई है क्योंकि बजट सेशन तक थी। अभी कौमी असम्बली आ जा सकते हैं, सेशन अटेंड कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। टिक्का खान कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, कैसे हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, शुक्र बजा लाते हैं हर वक्त, सनाउल्लाह अल्लाह से मस्ती माफी खेल मांगते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग था या क्या था वो मामला? ये इसके पसे पर्दा बड़े मुहरकात हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सरायकी में एक ज़रबुल मिसल है जो मेरे से स्लिप ऑफ टंग हुआ था, और ये आम एक ज़ुबान जो है वो हमारे देहातों में बोली जाती है। दरअसल कहना मैं उनको कोई और चाह रहा था, मेरे स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो उस बुनियाद पे चलो कोई कह सकते हैं कि ये इस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन या किसी किस्म का कोई इस पर कोई कीड़े निकाले जा सकते हैं जो ख़वातीन बैठी हुई थी। तो लेकिन दरअसल जो मैं कहना चाह रहा था मेरा मफहूम कुछ इसी किस्म का था कि जिस तरह ये इलेक्शन जीत के आए हैं, जिस तरह ये असम्बली में पहुँचे हैं, इनका किरदार कुछ इसी तरह का है। अच्छा ये बताइएगा कि उन ख़वातीन से जो मौजूद थी तहरीक इंसाफ की, बाकी दिल आज़ारी हुई, दुख हुआ, यानी अपने दिल की कैफियत बताइएगा। आप तो हमेशा हलीम तबा और बड़े अच्छे मिजाज से गुफ्तगू करते हैं। मैं देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शराफत और सदाकत और डेमोक्रेटिक नारत पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई शक टिक्का खान आपने सही मेरे कैरेक्टर की तशरीह की है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाह रहा था। मैंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि मैं ख्वाजा मेरे बड़े भाई और बुजुर्गों की जगह हैं, तो मैं उनके बारे में ये जो अल्फाज स्लिप ऑफ टंग हो गए तो मैंने प्रैक्टिकली जाके उनसे मादरत भी की थी। ये मेरा बड़ापन समझे। अच्छा आपने खुद जाके? मैंने उसी वक्त जब ये मेरी स्पीच जब जारी थी तो मैं फौरन, मेरे पास 5-6 पीपल्स पार्टी के दोस्त आए थे, तो उन्होंने कहा था तो मैं फिर ख्वाजा साहब के पास गया। मैंने ख्वाजा साहब मेरा ये कहने का हरगिज़ मकसद नहीं था, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप गो के सख्त बातें करते रहे हैं, आपके बारे में ये है, लेकिन मैं ये करना नहीं, मैं आपसे मादरत खाऊँ। तो बात जनाब ये है जी कि हमारी ख़वातीन बैठी हुई थी, तो ये चलो स्लिप ऑफ टंग था मेरा। कोई स्पीकर साहब मौका देते तो मैं उसकी वजाहत भी करता जी, लेकिन चलो उनका मर्जी है स्पीकर साहब। अच्छा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आपकी शोहरत ये नहीं थी, लेकिन आप इसको कैसे समेटेंगे, आप इसको कैसे ज़ाला करेंगे? मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतना जबर जुल्म फस्तायत की है पाकिस्तान की अवाम पे, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है, ख़वातीन पे जो जुल्म हुआ है उनके बालों से घसीटा गया है और उनके गिरेबान फाड़े गए हैं। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की गई हैं, इतना बड़ा जुल्म, मेरे एक लफ्ज़ ने नेशनली और इंटरनेशनली मुझे इतने टेलीफोन आए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। टिक्का खान इतना लोगों का जज्बा वलवला ये है कि पता नहीं, लोग तो वो आते हैं ना पंजाबी लोग इन्हें कुछ सड़े हुए सन, लोगों के दिलों में भांबड़ बल जल रहे हैं, लोगों आग लगी हुई है, लोगों को इतना गुस्सा है कि खुदा की कसम हम वोट आने ही नहीं देगी। इन्होंने इतना जबर किया है, जुल्म किया है, नाइंसाफी की है कि कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तारीख उठा के देख लें आप, जो सिविलाइज कंट्रीज की या आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के, इतना बड़ा जुल्म कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो ये किया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर के साथ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं एक मुबी वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं न राह का एजेंट हूँ न मुसाद का एजेंट हूँ, मेरी बच्चे, मेरी जान, मेरी सियासत, हर चीज पाकिस्तान के लिए कुर्बान है, लेकिन मेरे भी जुल्म ज्यादती की गई। अच्छा ये मैं किसके साथ तो हाथों में अपना खून जो है तलाश करूं, किससे मैं पूछूं, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा वो रात कैसी गुजरी? आप बुरे और अच्छे में तमीज नहीं रखेंगे, आप जालिम और जाबिर में तमीज नहीं रखेंगे तो उसका जवाब कौन देगा? नहीं, मेरा सिर्फ ये मकसद था कि यकीनन आप परेशान भी होंगे उस वक्त
जो आपसे ना दानिस्ता या दानिस्ता तौर पे वो लफ्ज़ निकल गया, आपने वजाहत कर दी कि मैं कहना कुछ और चाहता था, गलती से वो लफ्ज़ निकल गया, यही आप कहना चाहते हैं? तो वो ख़वातीन जो एहतजाज करने स्पीकर ऑफिस में गई थी, उनके लिए क्या पैगाम है? नहीं, वो मेरी बहनें हैं, वो काबिल एहतराम हैं, वो सोचे भी नहीं, और मैं कब कप्तान, वो मेरी बहनें मेरी कुलीग्स भी रही हैं पंजाब असम्बली में और अब पार्लियामेंट में आ रहे हैं। मेरे मुंह से कभी मुखालिफ भी इस चीज़ की तारीफ़ करेगा कि सनाउल्लाह इन बातों में बिलीव नहीं करता। तो अगर किसी को दिल आज़ारी है तो मदद काम मैं कर सकता हूँ, ये मदद कर सकता हूँ। उन ख़वातीन से मेरी बड़ेपन का मुजाहरा है जो ऐवान के अंदर ख़वातीन मौजूद थी, जो लफ्ज़ निकला वो दोबारा कभी दोहराना नहीं चाहते, और लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। अच्छा ये बताइएगा सलाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आप कहाँ पढ़े हैं, कहाँ रहे हैं, क्या क्या एजुकेशन की, ज़रा थोड़ा सा लोगों को ये बड़ी लंबी तमीद है। मैं सच्ची सी बात है जी, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं आम कारकुन हूँ, मैं टाट के स्कूलों पे पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं FC कॉलेज पढ़ता रहा जी, सेंट्रल मॉडल लोअर मॉल लाहौर पढ़ता रहा, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पढ़ता रहा जी। सच्ची सी बात है, हम टाट के पढ़े हुए हैं जी, ज़मींदार के बेटे हैं, और माशाल्लाह अपना कोशिश करते हैं कि जो सच और हक और जो हो उसके साथ खड़े हों, और ज़मीर मुतमईन है, हर लिहाज से बड़ी सुख की नींद सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कनो हक खाया है ना, किसी की ना कभी बैक बाइटिंग की है, ना कभी लेग पुलिंग की है, फ़कीर आदमी हूँ, ना कि सेहत वाला हूँ। आईने पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ, आईने पाकिस्तान के जो इदारों की रिस्पेक्ट है उन पे बिलीव करता हूँ, बाकी अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, हल्के के लोगों से मुलाकात हुई, वो क्या कहते हैं? वाले तो पूरे पाकिस्तान से आई, हल्के के लोग। टिक्का खान, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों का इतने बड़े जज्बात हैं, इतने खुश हैं, उनकी मैं अल्फाज में कैसे मैं उनकी तर्जमानी करूं। मुझे नहीं पता था कि लोग इतने नाराज़ हैं। अवाम ने एक वोट दिया है, खुदा की कसम मैं पहले कह चुका हूँ, रेपिटेशन नहीं करना चाहता, ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर ये किसी अवाम में जाएंगे तो अवाम इनके गिरबान भी फाड़ देंगे। अच्छा, कितने वोट कितने मिले थे? मैं माशाल्लाह इस गए गुजरे दौर में, मैं आपको पता है मैं 27-28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर हुआ था। मैं तो हार्डली को 5-6 रोज़ के लिए गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, और कैंपेन जो मेरे वर्कर्स ने किए, मेरे दोस्तों ने किए, मेरे साथियों ने 1,06,000 मुझे आवाम ने वोट। अच्छा, आखिरी तो एक दो बातें, सलाउल्लाह मस्ती खेल साहब, कितने बच्चे हैं और स्कूलिंग का उनकी कैसे कर रहे हैं, कहाँ? तो शुक्र है, मैं मेरा एक बच्चा है जो एशियन कॉलेज में पढ़ रहा है, एशियन कॉलेज में पढ़ रहा है भैया लाहौर जी, और एक बेटा है। अच्छा, आखिरी 2-3 बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा आइंदा कैसे माहौल को बेहतर रखेंगे, किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? माहौल की बेहतरी का तरीक़ाकार सर ये है जी कि हम जो ये कह रहे हैं ऐवान के अंदर, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, अवाम ने हमें वोट दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर ये कह दें कि मैं जुडिशल कमीशन बनाना चाहता हूँ, जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की जाए कि ये धांधली की गई है, ये जुल्म जबर किया गया, उस पर जो है वो एक कर दें और उस पर जो जुडिशल कमीशन बना दें। और वो जो है मैं समझ इससे इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भाईजान ये इलेक्शन वाला है। जब तक ये ठहराव नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, इंसाफ नहीं होगा, ये कोई किसी किस्म अच्छा, की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक पैगाम, चूंकि जब आप असेंबली पहुंचेंगे मामला फिर इधर बेंचेस में हुकूमत वाले होंगे, इधर अपोजिशन वाले होंगे, फिर आपकी आवाज़ें उठेंगी, उनके लिए क्या पैगाम है दोनों बेंचेस के लिए? देखें जी, हम शराफत पे बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेटिक नाम से बिलीव करते हैं। ये छोटी मोटी टिक्का खान म्यूजिक ये चलती रही है। पहली दफ़ा सलाउल्लाह मस्ती अल्फाज के ख्वाजा ने जो कहा था डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में, वो भूल गए? अच्छा, जो मोहतरमा बेनी भुट्टो को पीली टैक्सी कहा गया वो भूल गए? जो गालम गलूच हुई वो भूल गए? जो प्रेसिडेंट साहबान पे हमारे PTI के आने से पहले जो ये दुपट्टे फेंकते थे, जो गालम गलूच को तो तरजीह देने वाले, उनकी इशाअत करने वाले, उनकी बुनियाद रखने वाले यही लोग हैं। सलाउल्लाह मस्ती खेल साहब को बड़े अरसे से मैं जानता हूँ, आज इन्होंने वजाहत कर दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतराफ़ किया है कि ये बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरा ये कि उन खवातीन से मदद कर ली जिनकी मौजूदगी में ये हुआ सब कुछ। टिक्का खान तानी को इजाज़त दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सलाउल्लाह मस्ती खेल साहब आए हुए थे, दोबारा मुलाकात होगी।